अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का यानी कि जुज़वी माशियात का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं जी इलास्टिसिटी। यानी कि हमने पढ़ना है आज इलास्टिसिटी को, जिसको हम उर्दू में कहते हैं लचक। यहाँ पर हमने सिर्फ़ और सिर्फ लचक नहीं पढ़नी, तलब की लचक पढ़नी है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो चीज़ें होती हैं जो मार्केट से हम ख़रीदते हैं उनमें भी लचक होती है भाई, उन चीज़ों के अंदर भी लचक होती है। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि लचक कहते किसे हैं, लचक का मतलब क्या है। हमने जैसा कि मेरी इससे जो पिछली वीडियो है वो उसमें हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड, सिर्फ डिमांड के मतलब पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ डिमांड के मतलब। तो डिमांड में हमने क्या उसकी तारीफ पढ़ी थी कि प्राइस अगर किसी चीज़ की ज़्यादा होती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो लचक में हम क्या पढ़ते हैं, लचक में हम पढ़ेंगे कि होगा रिलेशन प्राइस और डिमांड के साथ ही, इन दोनों का रिलेशन होगा। लेकिन हम इलास्टिसिटी में ये पढ़ेंगे कि प्राइस कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, ये याद रख लें, या कितनी निस्बत के साथ या कितनी फ़ीसद के साथ बढ़ेगी, और उसके मुकाबले में डिमांड कितनी ज़्यादा, कितनी निस्बत से कितने फ़ीसद कम होगी। ये अब एक लफ्ज़ इसमें ऐड होगा निस्बत के साथ, यानी कि हमने रेट ऑफ चेंज हमने देखना है कि किस प्रपोर्शन के साथ वो चेंज हो रही है। मिसाल के तौर पर अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा भी चेंज हो जाए लेकिन उसकी तलब ज़्यादा चेंज नहीं होती। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी कीमत जो है वो बहुत कम चेंज हो लेकिन उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो जो हम आगे इसको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। अब पहले हमने समझना है इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। इसकी अब एक लाइन में अगर तारीफ़ करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इज़ दी रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू a change in its प्राइस। इसको मैं अगर उर्दू में लिखूँ तो वो कहता है कि किसी भी शय की कीमत में निस्बती तब्दीली से उसकी तलब में जो होने वाली निस्बती तब्दीली है उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। दोबारा सुन लें, किसी भी शय की कीमत में निस्बती तब्दीली से वाक़या होने वाली तब्दीली वाक़या होने से उसकी तलब में जो निस्बती तब्दीली आएगी, यानी कि पहले प्राइस नहीं चेंज होना है, प्राइस में निस्बती तब्दीली से उसकी तलब में जो निस्बती तब्दीली वाक़या होगी उसको हम कहते हैं लचक। समझ आ गई होगी। दी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज़ द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। ये तो होगी जी इसकी तारीफ़ हो गई। अब हमने इसकी जो पढ़नी है ना, डिग्रीज़ पढ़नी है आगे इसकी, कि जो लचक होती है वो कितने किस्म की होती है, कौन कौन सी लचकें होती हैं, जो गवर्नमेंट है वो टैक्स किस इलास्टिसिटी के बेस से टैक्स लगाते हैं, तो सबसे हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इलास्टिसिटी है वो है जी इलास्टिक डिमांड। सबसे पहला जो इसका दर्जा, उर्दू में हम इसको कहेंगे दर्जे, जो सबसे पहला दर्जा है वो है जी इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिक आपने देखी नहीं है जो शलवारों में पहनते हैं, इलास्टिक, उसका मतलब है उसमें ज़्यादा तब्दील हम कर सकते हैं, उसमें लचक होती है ज़्यादा, उसमें लचक होती है ना ज़्यादा। तो ये है इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब क्या है कि ये जो इलास्टिक है ये ज़्यादा लचकदार है। समझ आ गई है। इसको अगर मैं इक्वेशन करूँ तो ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर दैन 1। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर क्या होगा जी, इन इलास्टिक डिमांड।
इसको मैं क्या कहूँगा जी, इलास्टिसिटी लेस देन 1। फिर तीसरे नंबर पर होगा जी यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब ये बिल्कुल बराबर होगी एक के। इकाई क्यों लेते हैं, ये फ़र्ज़ हमने किया है कि जो डिमांड है वो अगर एक है तो वो इकाई के बराबर है, मतलब बिल्कुल यूनिटरी है। अगर ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई से ज़्यादा है, अगर कम है तो वो कम है। ठीक है। और चौथे नंबर पर क्या आएगा जी, परफेक्टिक इलास्टिसिटी। परफेक्टिक इलास्टिसिटी, ये इसका मतलब क्या होगा कि ये बिल्कुल इन्फिनिट है। और पांचवें नंबर पर क्या होगा, परफेक्ट इन इलास्टिक। ये होगा जी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, बिल्कुल 0। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जी इलास्टिक डिमांड को। इलास्टिक जो डिमांड है इसकी तारीफ क्या होगी कि अगर किसी शय की कीमत में, अब एक और बात बता दूं इसमें मैं, ये जो इलास्टिक डिमांड है ना, ये बात कर रहा है कि जो डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा और बाकी डिमांड के साथ रिलेशन किसका होता है, प्राइस का, तो प्राइस में कम चेंज आएगा। ये याद रखना है, ये ट्रिक क्या है एक। इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि ये डिमांड के ज़्यादा होने की बात कर रहा है। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि ये डिमांड की कम चेंज होने की बात कर रहा है। तो डिमांड के साथ जो भी चीज़ होगी, यानी कि प्राइस ही है ना इसके साथ, उसको हमने क्या कर देना है, इसका इन्वर्स कर देना है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले सुने, इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि जहाँ पर डिमांड ज़्यादा चेंज होगी, तलब ज़्यादा निस्बत से तब्दीली आएगी, और जो कीमत रहेगी, कीमत में कम निस्बत से तब्दीली आएगी। ये इसकी तारीफ होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें, अगर मैं इसका डायग्राम भी बनाऊं, यानी कि इसको मैं अगर इसको मैं इंग्लिश में लिखूं, इसकी तारीफ को, परसेंटेज चेंज ऑफ, परसेंटेज भी लिख सकते हैं, प्रपोर्शन भी लिख सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर दैन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये होगी जी पहली। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम बनेगा, ये देखें, बिल्कुल गोशवारे के ज़रिए या टेबल के ज़रिए अभी हम डायग्राम नहीं बनाएंगे। वो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, जिसमें हम मेजर करेंगे, इलास्टिसिटी की पैमाइश करेंगे, तो उसमें हम गोशवारा भी बनाएंगे। अब देखें, जो इलास्टिसिटी बनती है ज़्यादा लचकदार की इलास्टिक, वो बनती है बिल्कुल ऐसे, ये ग्रेटर दैन 1 है। कैसे 1 है, ये देखें, इधर हम प्राइस लेते हैं, इधर हम क्वांटिटी ऑफ डिमांड लेते हैं। ये खुद आप चेक कर लें। ये देखें, मिसाल के तौर पर इधर 2 है, इधर 4 है, तो मैं प्राइस थोड़ा चेंज करूँगा, प्राइस में थोड़ी तब्दीली करूँगा, ऑटोमेटिकली डिमांड में ज़्यादा हो जाएगी। ये देखने में हो गई चेंज। तो ये इलास्टिक डिमांड होगा, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी डिमांड में। दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा था, इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड बिल्कुल इसके उलट, व्हेन दी परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस दैन दी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखें, ये उसके उलट है, यानी कि इसमें क्या आएगा तारीफ इसकी, कि इसमें प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा और डिमांड में कम चेंज आएगा। ये देखें, प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा और डिमांड में कम चेंज आएगा।
तो ये ऐसे भी तरीके लिख सकते हैं उर्दू में कि अगर किसी शय की कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली की वजह से उसकी तलब में बहुत कम निस्बती तब्दीली आई, उसको हम कहते हैं। तो इसका डायग्राम देख लें। इसका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा बिल्कुल ऐसे। ये है जी लेस दैन, ये देख लें, चेक कर लें, साथ साथ चेक करेंगे। प्राइस, डिमांड, ये हो गई जी डिमांड। अब मैं प्राइस में ज़्यादा करूँगा तब्दीली, लेकिन डिमांड में कम होगी तब्दीली। चेक कर 2 4 4, ये इलास्टिसिटी लेस देन 1। तीसरे नंबर पर क्या था? यूनिटरी, यानी कि बिल्कुल इक्वल। यूनिटरी इलास्टिक, इसका मतलब क्या है कि प्राइस और डिमांड में, यानी कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज़ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक हो गया। ये यानी कि कीमत में निस्बती तब्दीली और प्राइस में तलब में निस्बती तब्दीली इसके बिल्कुल बराबर ही होगी। तो इसमें आप बिल्कुल सादा सा एक डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल सीधा। ये लाइन डायग्राम की बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये देखें, ये मैं बिल्कुल सामने बना रहा हूँ। ये हो गया जी इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 1। ये देखना अब इधर होगी प्राइस, इधर होगी डिमांड। ये चेक करना बिल्कुल दोनों बराबर हो, ये हिस्सा और ये प्राइस 2 4 2 4। ठीक हो गया, ये हो गई। अब जो परफेक्टली इलास्टिक है चौथे नंबर पर, परफेक्ट इलास्टिक जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होगा? उसमें होगा कि जो डिमांड है, इधर डिमांड बिल्कुल क्या होगी? सिफर हो जाएगी। व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी बिकम्स ज़ीरो ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू वेरी स्लाइटली चेंज इन प्राइस। इसका मतलब, इसका डायग्राम देखें, यानी कि डायग्राम इसका होगा प्राइस देख लें। इधर प्राइस इधर क्या होगी? बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, और सिर्फ डिमांड चेंज हो रही है। तो ये इलास्टिसिटी इधर क्या होगी? इलास्टिसिटी इधर क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। यानी कि प्राइस सिफर का मतलब यहाँ पे क्या है? व्हेन दी प्राइस फॉर अ कमोडिटी बिकम्स सिफर। तो यहाँ पे सिफर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सिफर है, इसका मतलब है कि चेंज नहीं हो रही, सिर्फ प्राइस चेंज नहीं हो रही, और सिर्फ डिमांड जो है वो चेंज हो रही है। और पाँचवें नंबर पर क्या पड़ा था? पाँचवें नंबर था परफेक्ट इन इलास्टिक। परफेक्ट इन इलास्टिक, ये बिल्कुल इसके उलट होगा। इसका क्या होगा डायग्राम कि इधर प्राइस चेंज हो रही है, डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। व्हेन दी क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू ज़ीरो ड्यू टू वेरी स्लाइटली चेंज इन प्राइस। ये देखें, क्वांटिटी डिमांड इधर 10 है, इधर सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही चेंज हो रही है। तो ये हो गई जी हमारे पास इज़ इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू सिफर। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसके अलावा मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब भी करें, और आगे बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं, क्योंकि जो नई वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। थैंक यू।